कर यीशु तुझे देगा। सुन, क्या उसके कान थे उस हड्डी के? हैं? लेकिन क्या कहा? कान लगा कर सुन। आपकी आर्थिक स्थिति अगर खराब है, आप कर्ज में लदे हुए, आपके जीवन में प्रॉब्लम से समस्या है, तो घबराना नहीं, उससे बात करना शुरू करो। बोलो ना, कर्ज की आत्मा से बात करो, गरीबी से बात करो। यीशु ने तुम्हें वो अधिकार दिया है ताकि तुम वो काम कर सकते हो और सफल हो सकते हो और गवाही के कारण बन सकते हो यीशु के नाम में। ये बाइबल बताती कि जो कोई राई के दाने के बराबर विश्वास करता और शहतूत के पेड़ से कहता कि जाओ उखड़ जा समुद्र में लग जा, तुम्हारी बात मान लेगा, लिखा है। लेकिन ये बात कब मानेगा? जब हम उससे बात करेंगे तब तो मानेगा, है? हम उससे बात करेंगे तब तो मानेगा, करेंगे नहीं तो घबराती क्यों है? तेरे पास भी प्रभु संतान का ब्लेस करेगा। बोलना, हे गर्भ कान लगा के सुन, यीशु का वचन तुझे क्या कहता है कि तू यीशु के नाम में गर्भवती होने जा रही है। बोल, बात कर, यीशु तुझे देगा। बात कर तू, यीशु तुझे देगा। ऊंची आमीन बोलो, गवाही आपकी बड़ी है। हालेलुया। अरे जिस भूमि में उपज नहीं है उस भूमि से बात करो। खुदा का आत्मा उस भूमि को भी उपज बना देगा अगर आप सही रीति से प्रभु के वचन को उठाकर काम करना शुरू करोगे। तो मैंने जाना परमेश्वर के वचन को। मैंने बोला जिसमें जान नहीं थी उस जान, उसने क्या कहा कि कान लगा कर सुन। क्या उसके कान थे उस हड्डी के? हैं? वो तो मर चुके थे, पूरी तरह सूख चुके थे, उसमें कुछ भी जान नहीं था। लेकिन क्या कहा? कान लगा कर सुन। यानी कि वो सुन सकता है यीशु के नाम में। वो सुन सकता है यीशु के नाम में। सुन सकता है कि नहीं सुन सकता है? अरे गरीबी भी सुन सकता है यीशु के नाम में, तेरे लाचारी भी सुन सकता है यीशु के नाम में, तेरे समस्या भी सुन सकता है यीशु के नाम में। अगर तुझे भूमि भी चाहिए ना तो उस भूमि से भी बात करना शुरू कर दे, एक दिन वो भूमि भी तेरे को मिल जाएगा यीशु मसीह के नाम से। बोले ऊंची आमीन के साथ में। गवाही आपकी बड़ी है चर्च, आप सेम नहीं रहोगे। मैं विश्वास करता हूं यहां से जाने के बाद आप ऐसा करने जा रहे हो और आपके जीवन में पवित्र आत्मा काम करेगा। हालेलुया, हालेलुया। ये चिंता करने वाली बात नहीं है। चिंता मत करना, यीशु तेरे साथ है, तुम्हारे साथ है। घबराने की कोई बात नहीं है, डरना नहीं, क्योंकि जिस परमेश्वर को तू जानती है उसके पास कमी नहीं है, उसके पास घटी नहीं है, उसके पास भरपूर है। जो तेरे को चाहिए ले ले, प्रभु तुझे देगा यीशु मसीह के नाम से। हैं? हालेलुया, हालेलुया। अरे इतनी ताकत है यीशु के नाम में। आज जब मैं उससे बात कर रहा था, उसने कहा भैया मैंने आज तक इस भेद को, मैं इस संदेश को 1000 बार सुना, लेकिन मैं सही भेद को मैं पहचान नहीं पा रहा था। यानी कि जिसमें जान नहीं थी, उसने कहा कान लगा कर सुन। यानी कि हर एक के कान होते हैं, याद रखना। हालेलुया। जिसके कान बंद है ना वो यीशु के नाम में खुलेंगे। और जब हिजकिय्याह ने जब उसके लिए भविष्यवाणी करने लगा, बोले कि यहोवा का आत्मा योग कहता है कि नए मांसे चढ़े, नए नसें चढ़े और जीवन का श्वास फूका जाए यीशु के नाम में। और वो क्या हो गया? हड्डियां एक दूसरे में जुड़ने लगी, हिलने लगी, हलचल मचने लगी, वो खलबलियां मचने लगी। पौलुस और सीलास अगर बंदीगिरी के अंदर प्रार्थना कर रहे थे ना, तो वहां के ईंटें और पत्थर भी उस प्रभु के शब्दों को, उसके भजन को लोग सुन रहे थे। ईंटें पत्थर भी सुन रहे थे उसकी आवाज को, धरती भूमि भी सुन रहे थे उसकी आवाज को। भूकंप आ गई यीशु के नाम में। बोले हालेलुया। ताकत है, ताकत है, ताकत है। जिस खुदा को जानते हैं उसमें बड़ी ताकत है। ऐसी ताकत नहीं है चर्च, वो चरवाहा है चर्च।